अब फिर से वो क्वेश्चन कर रहा है, किस प्रकार मैं शरीर नहीं हूँ? मैं प्रत्यक्ष रूप से जानता और देखता हूँ कि मैं शरीर हूँ। हमारी वाली शंका है ना। जैसे हम कहते हैं कि हमें तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, ये शरीर सामने से दिख रहा है हमें ये शरीर। अब वही कह रहे हैं कि किस प्रकार मैं शरीर नहीं हूँ। आपने तो कह दिया बहुत आसानी से, पर मेरे को भी तो लगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, पर मेरे को तो ये सामने से दिख रहा है। ये चमड़ा इतना मोटा चढ़ा पड़ा है कि वो तो दिखाई दे रहा है मेरे को। शरीर को छोड़कर भला और मैं क्या मानूं अपने आप को? क्योंकि जब तक हम इसके दोनों पहलू नहीं देखते ना, एक जड़ एक चेतन, जब तक ये दो पहलू हमें दिखाई नहीं देते तब तक हमें अनुभूति भी नहीं हो सकती। पहले सबसे पहले दो तो दिखें। सबसे पहले गुरुदेव का यही प्रश्न होता है, इसमें क्या तेरे को दो दिख रही हैं? जब हम क्लास में आते हैं, विचार की क्लास में बैठते हैं, तो सामने से गुरुदेव का यही प्रश्न होता है, क्या तेरे को इसमें दो दिख रहे हैं? वहाँ से ही फिर हमारी यात्रा शुरू करवाते हैं गुरुदेव। फिर अगर दो दिखेंगे तभी तो निखेड़ा कर पाएंगे। अगर दिखे ही ना, खाली खिचड़ी दिखती भी है, बच्चे को क्या पता चावल केड़े थे दाल केड़े। खिचड़ी तो दो को बना के बनी ना, दो को मिला के बनी ना। जब तक बच्चे को ये दिखता ही नहीं है कि खिचड़ी ऐसे बनती है, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ऐसे ही हमारी ये खिचड़ी बनी पड़ी है। जब तक हमें ये दिखता ही नहीं, जड़ अलग है और चेतन अलग है, तब तक हम निखेड़ा नहीं कर पाएंगे। पहले सबसे पहले हंस दृष्टि होनी बहुत ज़रूरी है। हंस दृष्टि से ही तो परमहंस बनेंगे। परमहंस मतलब बढ़ते जाएंगे आगे, यात्रा हमारी आगे से आगे होती जाएगी। फिर अब इसलिए उसने, शिष्य ने तभी तो कहा, मेरे को तो ये शरीर प्रत्यक्ष दिख रहा है और आप कहते हो कि तू ये शरीर नहीं है, तो मैं शरीर को छोड़कर भला अपने आप को और क्या मानूं? अब फिर गुरुदेव आंसर देते हैं, शरीर तीन प्रकार के हैं अपने शरीर तीन प्रकार के। प्रथम स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों में से बताओ कि तुम कौन सा शरीर हो। अब उसने क्या बोला कि मेरे को तो ये शरीर दिख रहा है और आप कहते हो मैं नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरे को तो दिखता है। अब गुरुदेव ने कहा शरीर भी तीन प्रकार की हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो बता तेरे को कौन सा शरीर दिखाई दे रहा है, तो कौन सा है? अब उसके लिए पहले पता भी तो हो, स्थूल किसको कहते हैं, सूक्ष्म किसको कहते हैं, कारण किसको कहते हैं, है ना। तभी बताएंगे ना मैं केड़ा शरीर। नहीं तो आपको तो यूं ही कोई दिखता ही पहले, ये बाहर वाला जो है खाली यूं ही कोई, ये थोड़ी पता था कि इस शरीर के अंदर भी तीन शरीर और हैं। अब देखो फिर शिष्य कह रहा है, मैं तो स्थूल शरीर ही हूँ। समझदार है शिष्य। उसको अब वो भी तो देखो, उसको पता है ना भाई, कोई स्थूल शरीर रख दे ना। अब कहाँ कुछ, हाँ तभी कुछ करके आया हुआ है, पता है उसको, है ना, कुछ करके आया। नहीं तो नॉर्मली हमें नहीं पता होता, हाँ भी मैं स्थूल हूँ कि सूक्ष्म हूँ कि मैं कारण हूँ। अब वो शिष्य बोला तो सही कि मैं स्थूल शरीर ही हूँ। अब गुरुदेव कह रहे हैं, यह स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 अंशों से निर्मित है ना। इसको पंचीकृत बोलते हैं ना स्थूल शरीर को, अर्थात एक एक तत्व के 5-5 भाग मिलकर 25 अंशों से इसकी रचना हुई है। वो हमने किया था सर्वांग योग में, आधा अपने पास रखा, बाकी आधे के 4 भाग करके सभी ने बांट दिए, तो सबके पास बराबर बराबर आ गए, तो सबके वो 25-25 बन गए। कहते हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। अब उसको बताएंगे। पहले 5 तत्व पता हो हमें, 5 तत्व कौन से हैं। अब सबसे पहले आकाश के 5 भाग किए।
अब आकाश के 5 भाग क्या? काम, क्रोध, मोह, लोभ और भय। अब देखो ये आकाश के हैं, जो ये काम है, ये क्रोध है। आकाश, हमें कुछ उसकी अनुभूति होती है आकाश की, पहले तो हम ये देखें। अब जो जैसा होगा उसके भाग भी वैसे होंगे, ठीक है। अब आकाश की हमें कुछ अनुभूति नहीं है। अब जो ये सबसे पहले बोल रहे हैं काम, क्रोध, मोह। अब देखो जो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ और भय है, ये भी ना उसके अंदर होगा, बाहर से हमें कुछ पता नहीं चलता। उसकी अनुभूति होती है, जो बंदा है उसके अंदर, उसको तो पता चल रहा होगा, पर बाहर से हमें क्या पता चलेगा। अब क्योंकि जैसे आकाश हमें दिखता नहीं है, जहाँ जाओ आकाश है ना। अब आकाश के जो 5 भाग किए वो भी वैसे ही होंगे। अब जो पर्सन होगा उसके अंदर, सबके अंदर आकाश है, हम सबके अंदर है आकाश। अब वो आकाश के भाग भी हैं हमारे अंदर। अब जो ये 5 भाग बोल रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, हम सबके अंदर हैं, क्योंकि आकाश है हमारे अंदर। हमें क्या पता था, हम क्या समझते थे, मोटा मोटा हमें पता है भी आकाश है तो उंगलियां मुर्दे पे, गोडा मुर्दा पे, है ना, खा रही हैं, पी रही हैं, ये इसके सूक्ष्म, ये भी हमें पता होने चाहिए, है ना, ठीक है। ये आकाश के 5 भाग हो गए। अब आया वायु। अब वायु के 5 भाग। अब जैसे वायु है, वायु चलती है ना, तेज हवा हम दिए, ठीक है, इसके 5 भाग भी वैसे ही होंगे। अब इसके 5 भाग क्या है? चलन, चलते हैं ना हम, वलन, ठीक है, दौड़न, प्रसरण और संकोचन, ये सारा कुछ हमारे अंदर है और हम करते हैं ये सारा कुछ, ठीक है। अब वायु कैसी? हवा वाली, हवा वनण वाली, है ना। अब हिंदे भाग भी 5 ऊंदे उवें, वैसे के वैसी, और ये हम सबके अंदर हैं, ये पांचों के पांचों। फिर आगे आया अग्नि, अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व के 5 भाग, भूख, प्यास, आलस्य, निद्रा और कांति। अब देखो अग्नि की जो विशेषता है, अग्नि के जो गुण हैं, उसके भाग भी वैसे ही होंगे। अब भूख लगती है, वो अंदर है ना जठराग्नि, कैसे पता चल जाता है? प्राण वेंदे पेन, मेरे को कुछ खावन को रेडियो बोलते हैं। अब ये भूख प्यास किसकी? प्राण, हाँ, अग्नि की, तत्व अग्नि, और बोलते हैं कि प्राण जा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद देखो फिर प्यास, फिर आलस्य। अब जैसे अग्नि सारा को सुहा करते, खुद भी शांति वेंदी है ना। अब वो उसका भाग आ गया, ये आलस्य आ गया। फिर निंद्रा, है ना, कितनी तेजी से चलती है। अब जब चलती है तेजी से, जैसे हम सुषुप्ति में सो जाते हैं, ठीक है। फिर जब चलती है तो उसकी चमक कितनी होती है चमक उसकी। अब उसका भाग कांति। अब ये भाग हमारे अंदर है। जब गुस्सा आता है तो अग्नि जैसे पेश हो जाता है, लाल लाल हो जाता है ना, पता चलता है ना हमें। भूख लगती है तो जठराग्नि अपनी शुरू हो जाती है चलनी। देखो सारे के सारे भाग हैं हमारे अंदर, जो जैसा है उसके 5 भाग भी वैसे के वैसे ही हैं और हम सबके अंदर हैं। अब उसके बाद देखो पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। अब जल नहीं है बीच में, जल, इसमें जल नहीं आया, नहीं पृथ्वी आ गया। अब देखो पृथ्वी के 5 भाग, अस्थि, मांस, चर्म, नाड़ी और बाल। अब पृथ्वी ठोस दिख रही है हमें, ठीक है। अब इसके जो भाग हैं वो भी देखो, सबसे पहले हड्डियां, ठीक है, सारा कुछ स्वाहा हो जाते हैं, हड्डियां वैसे पड़ी रहती हैं। फिर मांस, ये चमड़ा आया पड़ा है पृथ्वी का, इसमें सुई चबोदो बीच में जाती है। फिर उसके अंदर फिर ये ऊपर से ये चमड़ा,
ये कवरिंग आ गई ऊपर सारी हमारे। अब पृथ्वी से हम कितने लेपे दे देते हैं, कवर कर देते हैं सारा कुछ, दीवारों को कैसे लेपे चढ़ा देते हैं ऊपर। फिर उसके बाद नाड़ियाँ, उसके अंदर जो कुछ मर्जी सामान रख दें हम पृथ्वी के अंदर। अब इस पृथ्वी के अंदर छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद बाल, अब जैसे पृथ्वी में पौधा लगाते हैं तो उसके निकल आते हैं ऊपर बाहर। अब ऐसे ही ये भी हमारा पौधा है, ये पृथ्वी के अंदर। ये छोटे छोटे हाथ कैसे बड़े बड़े हो गए, छोटी छोटी उंगलियां कैसी बड़ी बड़ी हो गई। अब देखो ये बढ़ रहा है। अब जैसे पौधा एक स्टेज तक बढ़ के फिर झुकना शुरू हो जाता है, अब ये भी ऐसे एक स्टेज पर बढ़ के फिर ये भी झड़ना शुरू हो गया। झड़ रहा है ना, जैसे उसके पत्ते पत्ते बिखर जाते हैं, अब इसके भी पत्ते पत्ते बिखरने शुरू हो गई हैं। बाल जा रहे हैं, दांत जा रही हैं, इंद्रियां जा रही हैं, आंखें जा रही हैं, इंद्रियों की शक्ति जा रही है, ये झड़ रही है। जैसे उस वृक्ष झड़ता है ऐसे ये भी झड़ता है। अब देखो, अब कहते हैं तुम जो अपने आप को शरीर मान रहे हो वह तो उपरोक्त भागों का नाम है। जो ये तत्व बता रहे हैं, कह रहे हैं जो शरीर मान रहे हैं ये तो यही है, तो रस्तों की दे, ये तो इन भागों का नाम है। इन वस्तुओं के सिवाय कोई और उसमें नहीं है। तभी गुरुदेव कहते हैं एक एक अंग ने अपना अपना नाम रखा हुआ है। तेरा नाम बता कहाँ पे है। इस नाम का इतना अभ्यास हो गया है कि वो नाम स्वप्न में भी, खाली देखो इस जन्म का, कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं, कितने जन्मों से ये शरीर रूपी कपड़ा हम बदल रहे हैं। उनके संस्कार हैं ना अंदर, वो संस्कार हमें फिर इस जन्म में हमारे दिखते हैं, सामने से आकर हमें दिखते हैं। गुरुदेव पहचान जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि देखो अगर हम थोड़ा पुरुषार्थ करते हैं ना, अब हमारे अंदर ये सारा खजाना है, टोटली सारा खजाना है। गुरुदेव ने कहाँ से निकाला, अंदर से, ठीक है। उनके पास कोई विशेष शरीर है क्या? ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। हमारे पास क्या कमी है शरीर के अंदर? हाँ, 5 नहीं तो 4 तत्वों या 3 तत्व का बना है। नहीं, उन्होंने अपने शरीर से निकाला ये सारा खजाना, तो हम भी तो निकाल सकते हैं। जब उनको सारा कुछ पता चल सकता है, उनकी पुरुषार्थ है सारा ये, तो हम भी करना चाहें पुरुषार्थ तो हमें भी पता लग सकता है कि ये कौन सी योनि से आकर बैठा हुआ है। अपना पुरुषार्थ निकालें, हमें लगेगा पता, सामने से अंदर से आवाज़ वैसे आनी शुरू हो जाती है। फिर अब देखो ये अनुभव कब करेंगे? जब अपना पुरुषार्थ होगा, अपना प्रॉपर टाइम हम देंगे, संसार में ना देकर। देखो वो बात आ गई ना, जब बॉर्डर लाइन से ऊपर गया, चाहे वो फिर जो मर्जी कर्म करे, कहाँ रहेगा? ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, वो उड़ता रहेगा। एक बार ना वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करनी है, करो, होती है बॉर्डर लाइन वो वाली क्रॉस, जरा मर्जी कर्म करो, पर रहेगा कहाँ? ऊपर। इसका मतलब क्या है कि अपनी दृढ़ता, अपनी स्थिति, जेड़ा मर्जी कर्म करने के बाद भी अपने स्वरूप विच ही रासे। ये फायदा हो जाता है कि हमें सामने से कुछ और क्लियर हो जाता है, सामने से हमें और भी क्लियर हो जाता है भी क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जो हमें बहुत टाइम बाद पता चलता था, वो हमें जल्दी से पता चलने लग जाता है। अब ये अनुभव निकालेंगे अपना तो हम कर पाएंगे ये। अब कहते हैं इन वस्तुओं के सिवा कोई और उसमें नहीं है, इसलिए हम पूछते हैं कि तुम इन 25 वस्तुओं में से कौन सी वस्तु हो? अब उसने क्वेश्चन किया ना कि मेरे को तो ये शरीर दिख रहा है, हाँ मैं तो स्थूल शरीर हूँ, तो स्थूल शरीर को उन्होंने खोल दिया भी स्थूल शरीर तो इन तत्वों का बना हुआ है ना। अब तू बता तू कौन है?
जो तू अपने आप को स्थूल शरीर कह रहा है। स्थूल शरीर तो इन 25 तत्वों से मिलकर बनता है। फिर तू बता कि तू कौन है। अब ये फिर हम कल करते हैं, गायत्री करनी होगी ना हमें। ओम